Hi everyone, I am Rita and you are watching Legal Notes and many more. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के अंतर्गत आने वाले जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। इसे हिंदी में सामान्य अपवाद के अंतर्गत आने वाले कार्य कहा जाता है। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि जनरल एक्सेप्शंस या सामान्य अपवाद का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी कोई एक्यूज्ड यानी कि अपराधी क्राइम करता है या इलीगल ओमिशन या एक्ट करता है, तब उस परिस्थिति में उस एक्यूज्ड को सजा देने से पहले अदालत यानी कि कोर्ट उसे अपने को निर्दोष साबित करने यानी कि अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाने के लिए एक मौका देती है। यही जनरल एक्सेप्शंस कहलाते हैं। फ्रेंड्स, सामान्य अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत आने वाले कार्यों को विधि दंड से मुक्ति प्रदान करती है यानी कि पनिशमेंट से छूट देती है, क्योंकि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं होता जब तक कि वह विधि द्वारा दंडनीय न हो। वे कार्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आते हैं जो हानिकर होते हुए भी विधि द्वारा दंडनीय यानी कि पनिशेबल नहीं होते हैं। आईपीसी के चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से 106 तक इन जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, सामान्य अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत आने वाला पहला सेक्शन है सेक्शन 76, जो कि कहता है कि कोई बात अपराध यानी कि क्राइम नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध यानी कि बाउंड बाय लॉ हो, या जो तथ्य की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, ना कि विधि की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण सद्भावना पूर्वक यानी कि इन गुड फेथ विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है यानी कि बाउंड बाय लॉ है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि भूल यानी कि मिस्टेक दो प्रकार की होती है और इनसे रिलेटेड दो मैक्सिम्स भी हैं जो कि इनके नेचर को एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। पहला है तथ्य की भूल और इससे रिलेटेड मैक्सिम है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसिट, जिसका अर्थ है कि तथ्य की भूल क्षम्य होती है यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट फॉरगिवेबल होता है। दूसरा है विधि की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ और इससे रिलेटेड मैक्सिम है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिट, जिसका अर्थ है कि विधि की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य अर्थात फॉरगिवेबल नहीं होता। कोई व्यक्ति जब कोई ऐसा कार्य यानी कि एक्ट करता है जिसे करने के लिए तथ्य की भूल के कारण मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण अपने को आबद्ध यानी कि बाउंड समझता है, तो वह क्राइम नहीं होता। सेक्शन 76 के इलिस्ट्रेशन बी से हम इस बात को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कोर्ट का ऑफिसर ए वाई को अरेस्ट करने के लिए उस कोर्ट द्वारा ऑर्डर किए जाने पर और सम्यक जांच यानी ड्यू इंक्वायरी के पश्चात यह विश्वास करके कि जेड वाई है, जेड को गिरफ्तार कर लेता है। ए ने कोई क्राइम नहीं किया। फ्रेंड्स, भूल का बचाव यानी कि डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट तभी स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है जब कार्य वैध हो यानी कि वैलिड या लॉफुल हो, मतलब इट शुड नॉट बी अगेंस्ट लॉ। कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया हो यानी कि द एक्ट हैज बीन डन इन गुड फेथ। फ्रेंड्स, इस संबंध में आर वर्सेस प्रिंस का मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें ए एक लड़की को बहकाकर अपने साथ ले गया जो 16 वर्ष से कम की थी। यद्यपि लड़की देखने में 16 वर्ष से अधिक की लगती थी क्योंकि हष्ट-पुष्ट थी। ए का तर्क था कि वह तथ्य की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर था, इसलिए उसे
सेक्शन 76 के डिफेंस का लाभ मिलना चाहिए। ए को व्यपहरण का दोषी ठहराया गया क्योंकि ए का कार्य विधि विरुद्ध था। फ्रेंड्स, विधि की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य यानी कि एक्सक्यूजेबल नहीं होती, क्योंकि यदि विधि की भूल को बचाव में स्वीकार कर लिया गया तो हर अपराधी डिफेंस में यह तर्क उठाएगा कि वह यह नहीं जानता था कि उसके द्वारा किया गया एक्ट क्राइम था। इस प्रकार कोई भी अपराधी न्यायालय द्वारा अपराधी नहीं ठहराया जा सकेगा। यद्यपि दोनों भूलों में दुराशय के तत्व यानी कि मेंस रिया का अभाव होता है, परंतु विधि की भूल को बचाव में स्वीकार करना उचित नहीं होगा। विधि की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ से संबंधित मशहूर केस आर वर्सेस वेले का है। इस केस में जहाज के कैप्टन ने जहाज पर एक ऐसा अपराध 27 जून 1799 को किया जो कि 10 मई 1799 से पहले अपराध नहीं था। कैप्टन ने डिफेंस में यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह 10 मई 1799 को पारित कानून के बारे में नहीं जानता था क्योंकि वह देश से बाहर था। कोर्ट ने कैप्टन के बचाव के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कैप्टन को अपराध का दोषी ठहराया। फ्रेंड्स, अगला एक्सेप्शन या डिफेंस है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य या जुडिशियल एक्ट का, जो कि सेक्शन 77 और सेक्शन 78 में दिए गए हैं। यह दोनों सेक्शन जुडिशियल एक्ट के बेसिस पर एग्जम्पशन यानी कि छूट और डिफेंसेस यानी कि प्रतिरक्षा प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 77 न्यायाधीशों को यानी कि जजेस को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाता है। इस तरह हम देखते हैं कि धारा 77 के अनुसार न्यायाधीश यानी कि जज द्वारा किया गया वह कार्य अपराध नहीं होता जो जज द्वारा अपनी न्यायिक शक्ति के प्रयोग में किया जाता है, यानी कि द जज मस्ट बी एक्टिंग जुडिशियली, यानी कि जज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पूरी कर रहा हो, जिसके बारे में न्यायाधीश सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि उसे वह कार्य करने की विधि द्वारा शक्ति प्राप्त है, यानी कि वह एक्ट ऐसा होना चाहिए जो जज ने गुड फेथ में परफॉर्म किया हो। अगर कोई जज जानबूझकर अपने न्यायिक प्राधिकार से बाहर कार्य करता है, यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी को एक्सीड करता है और कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि न्याय विरुद्ध यानी कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तो वह जज अपने एक्ट के लिए लायबल होगा। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं सेक्शन 78 के बारे में, जो कि है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी कि एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 78 उन लोगों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाता है जो कोर्ट के निर्णय यानी कि जजमेंट या ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हों। इस तरह हम देखते हैं कि सेक्शन 78 के अनुसार कोई भी बात अपराध नहीं है जो कोर्ट के निर्णय यानी कि जजमेंट के अनुसरण यानी कि परसुएंस में की गई हो, या आदेश यानी कि ऑर्डर के परसुएंस में की गई हो, या न्यायालय द्वारा आदेशित यानी कि ऑर्डर्ड कार्य के अनुसरण मतलब परसुएंस में की गई हो। तो वहाँ पर कोर्ट को चाहे ऐसा जजमेंट या ऑर्डर देने की अधिकारिता, जिसे कि इंग्लिश में ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, ना रही हो, बशर्ते न्यायालय को अधिकारिता होने का सद्भावनापूर्वक विश्वास यानी कि गुड फेथ बिलीफ हो। महाराष्ट्र राज्य वर्सेस यशवंत प्रसाद सावंत इस सेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण केस है। इस केस में बताया गया, क्योंकि कानून के अनुसार
जब लड़की का विवाह हो जाता है तो विवाह के पश्चात उसका संरक्षक यानी कि गार्जियन उसका हस्बैंड होता है। कोर्ट ने स्त्री को उसके पति को बिना शर्त सौंपने के लिए आदेश दिया। उस लड़की के पति तथा पति के दोस्तों ने लड़की से कार में बैठने के लिए कहा और उसे बिठाकर पति अपने घर ले गया। निर्णय हुआ कि पति को सेक्शन 78 का बचाव प्राप्त था। With this, we complete this topic. If there is any doubt, any query, please write it in comment below and also do subscribe the channel. Bye bye for now.